एक छोटे से गांव में छुटकी नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। छुटकी का असली नाम तो राधा था, पर गांव वाले उसे प्यार से छुटकी कहकर बुलाते थे। वह नटखट, चुलबुली और हमेशा मस्ती करने वाली थी। उसकी उम्र लगभग 7 साल थी और उसकी जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं था। छुटकी के माता पिता किसान थे और वह अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में मदद करती थी, पर उसका असली प्यार था खेलकूद और बाहर की दुनिया को खोजना। गांव के किनारे एक आम का बगीचा था, जहां बड़े बड़े पेड़ आमों से लदे रहते थे। छुटकी को आम बहुत पसंद थे। गर्मियों का मौसम था और बगीचे में आमों की भरमार थी। गांव के सारे बच्चे शाम को वहां खेलने और पके हुए आमों का मजा लेते थे। छुटकी भी अपने दोस्तों के साथ वहां जाती और पेड़ों से पके हुए आम तोड़कर खाती। एक दिन छुटकी के मन में शरारत सूझी। वह बगीचे में अकेले जाने का मन बना रही थी। उसने सोचा, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो सारे आम मुझे मिलेंगे, कोई मुझसे हिस्सा भी नहीं मांगेगा। यह सोचकर वह सुबह सुबह बिना किसी को बताए बगीचे की ओर निकल पड़ी। जब वह बगीचे में पहुंची तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। आम के पेड़ पके हुए आमों से लदे हुए थे, लेकिन छुटकी ने देखा कि जमीन पर बहुत सारे आम गिरे हुए थे। पेड़ पर चढ़ना उसे आता था, पर आज उसका मन नीचे गिरे आमों को देखकर मचल गया। उसने सोचा, क्यों न नीचे गिरे आम ही खा लूं? ये तो बिल्कुल मुफ्त है, बिना किसी मेहनत के। छुटकी ने जमीन पर पड़े आमों में से एक उठाया। वह आम बाहर से थोड़ा सा गला हुआ और सड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन छुटकी ने ध्यान नहीं दिया और सोचा, शायद अंदर से ठीक हो। वैसे भी आम का स्वाद तो मजेदार ही होगा। बिना सोचे समझे उसने आम का एक बड़ा टुकड़ा काटकर खा लिया। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसे अजीब सा खट्टा और बदबूदार स्वाद महसूस हुआ। उसने मुंह में रखा टुकड़ा तुरंत थूक दिया और कहा, अरे ये तो बहुत खराब है। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोका नहीं। उसने सोचा, शायद आम का दूसरा हिस्सा ठीक हो। उसने फिर से आम का दूसरा टुकड़ा काटा और खा लिया। इस बार भी स्वाद वही था, खट्टा, बदबूदार और बेहद खराब। छुटकी को समझ आ गया था कि उसने गलती कर दी है, लेकिन अब तक उसने काफी आम खा लिया था। उसके पेट में अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे पेट में दर्द महसूस होने लगा और वह घबराई हुई सी घर की ओर भागी। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे देखा और तुरंत पूछा, क्या हुआ छुटकी, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ा हुआ है? छुटकी ने डरते हुए जवाब दिया, मैंने बगीचे में सड़ा हुआ आम खा लिया माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ ने तुरंत उसे प्यार से डांटा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई भी चीज खाने से पहले देखना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। अब चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ काढ़ा बनाती हूँ। माँ ने कुछ हर्बल दवाइयों से काढ़ा बनाया और छुटकी को पिलाया। छुटकी दर्द से कराह रही थी, लेकिन माँ के काढ़े ने कुछ देर में ही असर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हुआ और वह सो गई। जब वह सोकर उठी तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अगले दिन गांव के सारे बच्चे छुटकी के पास आए और उसे देखने लगे। छुटकी ने अपनी सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने सड़ा हुआ आम खा लिया और फिर बीमार हो गई। सब बच्चे हंसने लगे और बोले, छुटकी, तुमने तो बिना सोचे समझे आम खा लिया, अगली बार ध्यान रखना। छुटकी भी हंसते हुए बोली, अब मैं समझ गई हूँ कि बिना देखे कुछ नहीं खाना चाहिए। यह भी समझ गई कि सिर्फ लालच के कारण कुछ अच्छा नहीं होता। इस घटना के बाद छुटकी ने हमेशा अपनी माँ की बात मानी और कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं खाया। वह अब अपने दोस्तों को भी समझाती थी कि बिना जांचे परखे कोई भी फल या खाने की चीज नहीं खानी चाहिए। उस दिन से छुटकी के दोस्तों ने उसे एक नया नाम दे दिया, छुटकी, जो आम को देखकर खाती है, और छुटकी, जो एक बार सड़ा हुआ आम खाकर बीमार पड़ी थी, अब सबसे समझदार बन गई थी। उसने अपनी इस गलती से एक महत्वपूर्ण सीख ली, जो शायद उसे जीवन भर याद रहेगी।
धन्यवाद। क्या इस कहानी को सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे? कृपया करके अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।